आप सभी को नमस्कार। मैं ब्रजेश सिंह आपका अपने चैनल विद्याराम में पुनः स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने एंगल्स को कंपेयर करना सीखा कि हमारे पास जैसे दो एंगल हैं तो उसमें से कौन सा एंगल बड़ा है, कौन सा एंगल छोटा है, इसको कैसे मेजर करेंगे। तो उसके तीन तरीके बताए गए हैं। एक है सुपर इम्पोज करके कि एक एंगल के ऊपर दूसरा एंगल हम सुपर इम्पोज करेंगे और ये देखेंगे कि कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है। दूसरा है एक ट्रांसपेरेंट सर्कुलर पेपर लेकर के हम ये ट्रेस एक एंगल को ट्रेस करेंगे उसमें, और फिर दूसरे एंगल के ऊपर ले जा करके हम उसी ट्रेस पॉइंट को कंपेयर करके देख सकते हैं कि कौन सा एंगल बड़ा है, कौन सा एंगल छोटा है। तीसरा है कि अगर एक आप हार्ड बोर्ड में एक स्लिट बना लेंगे, एक एंगल के इक्वल एक स्लिट बना लेंगे और दूसरे एंगल को उससे पास करा करके देखेंगे तो ये समझ में आ जाएगा आपको कि कौन सा एंगल बड़ा है, कौन सा छोटा है। तो इस टाइप से हमने एंगल को कंपेयर करना सीखा। अब हम देखते हैं कि एंगल को कैसे मेजर किया जाता है। तो एंगल को मेजर करने के लिए हमें एक रेफरेंस की ज़रूरत होगी, एक इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत होगी। तो वो इंस्ट्रूमेंट क्या होता है और कैसे बनता है उसको समझते हैं। To assign precise measure to angle, mathematician came up with an idea. They divided the angle in the center of the circle. They divided the angle in the center of the circle. एक सर्कल के सेंटर पर उन्होंने एंगल को डिवाइड किया। अब उन्होंने एंगल को सेंटर पे क्यों डिवाइड किया? क्योंकि लाइन छोटी या बड़ी होने से एंगल कम नहीं होता है। ये लाइन है, आप इस लाइन को छोटा कर दीजिए तो भी एंगल उतना ही रहेगा, आप इस लाइन को और छोटा कर दीजिए तो भी एंगल उतना ही रहेगा। ये लाइन यानी ये आर्म छोटी बड़ी होने से एंगल में चेंज नहीं आएगा। एंगल कहाँ से डिफर होता है? ये जितना सर्कुलर, ये जितना मोमेंट है, ये जितना कम ज़्यादा होगा उतना ही एंगल कम या ज़्यादा होता जाएगा। तो इसका मतलब है ये सर्कुलर पार्ट जितना कम या ज़्यादा होगा उससे एंगल की वैल्यू बढ़ती है या घटती है। तो यानी एक सर्कल से ही हम एंगल को मेजर कर सकते हैं। तो इस वजह से सर्कल को मैथमेटिशियन ने क्या किया, सर्कल को डिवाइड किया डिफरेंट छोटे छोटे पार्ट में एंगल को मेजर करने के लिए। सो दे डिवाइडेड द एंगल इन द सेंटर ऑफ द सर्किल इनटू 360 इक्वल एंगल और पार्ट्स। तो उन्होंने सर्कल को क्या किया, 360 इक्वल एंगल में या इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। तो द एंगल मेजर्स ऑफ ईच ऑफ दीज यूनिट पार्ट इज 1 डिग्री। इसमें से एक पार्ट जो है वो क्या हो गया, 1 डिग्री हो गया। यानी 360 इक्वल पार्ट में एक सर्कल को डिवाइड कर दिया और उसमें से एक छोटा सा जो पार्ट था वो हो गया 1 डिग्री। डिग्री को इस टाइप से रिप्रेजेंट करेंगे, एंगल की यूनिट है। This unit part is used to assign measure to any angle. The measure of an angle is the number of 1 degree unit part it contain. मतलब मान लीजिए आपके पास ये एंगल मेजर करना है तो अब आप उसी सर्कल को जिसमें से 360 इक्वल पार्ट्स बनाए गए हैं, यहाँ 360 इक्वल पार्ट, अब उसको इस पे रख के देखेंगे कि छोटे छोटे जो 1 डिग्री वाले पार्ट्स हैं वो कितने इसके अंदर आ रहे हैं। अगर इसके अंदर वो 31 डिग्री वाले पार्ट आ जा रहे हैं, डिवीजन 130 वाले 1 डिग्री के डिवीजन इसमें 30 आ जा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, ये एंगल 30 डिग्री का हो जाएगा। तो इस तरीके से हम किसी भी एंगल को मेजर कर सकते हैं कि उसमें 1 डिग्री के कितने एंगल उसके आर्म के अंदर आ जा रहे हैं, तो उससे उस एंगल को हम मेजर कर सकते हैं। मेजर ऑफ अ डिफरेंट एंगल। व्हाट इज द मेजर ऑफ अ फुल टर्न इन द डिग्री? एक फुल टर्न में कितने डिग्री होंगे? तो बट ऑब्वियस है कि एक सर्कल बन जाएगा यानी 360 डिग्री होंगे। सो व्हाट इज द मेजर ऑफ अ स्ट्रेट एंगल? एक स्ट्रेट एंगल है, मान लीजिए ये स्ट्रेट एंगल है, ये ओ हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया। तो एक स्ट्रेट एंगल में कितने डिग्री होंगे? तो इसको आप फिर से वही जो सर्कल है जिसमें कि डिवाइड है, हमने उसको कई सारे पार्ट में 360 पार्ट में इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रखा है और एक पार्ट की वैल्यू 1 डिग्री है। जब इस पे रखेंगे तो देखेंगे कि वो सर्कल आधा हो जाता है। आधा होने का मतलब क्या है कि इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180 डिग्री हो जाएगी। यानी स्ट्रेट एंगल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 180 डिग्री। ये देखिए जैसे यहाँ पे दिया हुआ है। और अगर ये पूरा सर्कल होगा तो इस टाइप से कितने 1 डिग्री के पार्टीशन कवर हो रहे हैं उस एंगल में, उससे उसकी वैल्यू हमें पता लग सकती है। यहाँ पर 90 डिग्री का है तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि क्वार्टर यानी 1/4 सर्कल इसमें आ रहा है तो उसमें 90 डिग्री हो जाएगा। यानी 360 का चौथाई भाग इसमें आ रहा है, 1/4 आ रहा है, तो यानी वो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा।
अब ये हम थोड़ा सा समझ सकते हैं कि क्यों 360 लिया गया। एक ये भी बहुत ऑब्वियस सा क्वेश्चन है कि जो हमने पार्टीशन किए इसमें 360 पार्टीशन ही क्यों किए, 100 क्यों नहीं कर लिए, 200 क्यों नहीं कर लिए, 360 क्यों नहीं कर लिए। तो उसके लिए थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है कि ऋग्वेद में कहीं पर एक सर्कल का एक्सप्लेनेशन है जिसमें डिवीजन है वो 360 डिवीजन है, 360 स्पोक्स हैं उसके अंदर। इस टाइप से अलग अलग हिस्टोरिकल बेबीलोनियन मैथमेटिशियन फ्रीक्वेंटली यूज डिवीजन ऑफ 60 एंड 360 ड्यू टू दियर यूजेस ऑफ सेक्साडेसिमल नंबर्स एंड काउंटिंग बाय 60s। तो ये जो बेबीलोनियन मैथमेटिशियंस या बेबीलोनिया में क्या करते हैं कि उसमें जब सन अर्थ सन के चक्कर लगाती है, यानी एक साल का टाइम जो लेते हैं वो 360 डेज लेते हैं, 360 डेज। और एक महीने में 30 डेज लेते हैं। तो इस टाइप से उनका 60 के काउंटिंग, 60 के बेस की काउंटिंग है थी पहले हिस्टोरिकल बेबीलोनिया में। तो इस वजह से एक 360 नंबर फिगर आउट हुआ। 360 नंबर एक हर जगह पर हर हिस्ट्री में 360 नंबर की एक अलग इंपॉर्टेंस थी। तो इसको फिर समझा गया कि ऐसा क्या है। तो 360 को देखा गया कि कई सारे इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया सकता है। ये 1 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 को छोड़ करके, फिर 8 से, इवन 9 से, 10 से, 11 को छोड़ करके 12 से, 24 से, इस टाइप से ये कई सारे नंबर्स से डिविजिबल है। तो हम कई सारे पार्ट में अगर एंगल को डिवाइड करेंगे तो भी हमें होल नंबर मिलेगा। जैसा यहाँ पे आपको ये दिया गया है, इसको कई सारे पार्ट में 360 को हम डिवाइड कर सकते हैं जिससे कि हर बार हमें होल नंबर मिलेगा। तो इस वजह से ये 360 को अडॉप्ट किया गया एंगल के लिए, डिग्री मेजर करने के लिए। हाउ वी कैन मेजर अदर एंगल इन अ डिग्री, इट इज दिस पर्पज दैट वी यूज अ टूल कॉल अ प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर जो है यूज करते हैं एंगल मेजर करने के लिए, डिग्री मेजर करने के लिए। बहुत ही फेमस ये टूल है जो कि हमें ज्योमेट्री बॉक्स में मिल जाता है। और ये हाफ सर्कल का होता है, यानी 180 डिग्री का हमें दिया जाता है। और 180 डिग्री की हेल्प से हम मेजर कर सकते हैं, कितना भी एंगल हो वो सब मेजर हो सकता है इससे। तो दो टाइप के प्रोटेक्टर आपको अक्सर ज्योमेट्री बॉक्स में देखने को मिलेंगे। एक अनलेबल्ड प्रोटेक्टर होगा, यहाँ पर कोई लेबलिंग नहीं होगी। और एक होता है जो कि लेबल्ड प्रोटेक्टर होता है, जहाँ पर आपको ये देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, इसमें बुक में दिया होगा, इसमें आपको लेबलिंग दी होगी, लेबल्ड प्रोटेक्टर। इसमें इस टाइप से आप देख सकते हैं कि लेबलिंग है। तो इनिशियली आप लेबल्ड प्रोटेक्टर यूज़ करेंगे और जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप अनलेबल्ड प्रोटेक्टर भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें कैसे मेज़र करते हैं किसी भी एंगल को, तो उसके लिए देखिए जो ओ पॉइंट है ये आपका वर्टेक्स का पॉइंट हो गया। किसी भी एंगल मेज़र करने के लिए ओ पॉइंट आप बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे रखेंगे और एक आर्म को रेफरेंस लेंगे, यानी इस पे लेंगे, जीरो पे, या इधर ले लेंगे, इस साइड ले लेंगे। तो एक आर्म को आप बिल्कुल इस बेस लाइन पे रखेंगे और दूसरी आर्म देखेंगे कि किस एंगल से होकर के जा रही है। तो अगर बेस आपने इधर लिया है तो इधर से आप काउंटिंग शुरू करेंगे, ये 10 हो गया, ये 20 हो गया, ये 30 हो गया, देन ये कहाँ पे से होकर के जा रही है। इस टाइप से आप एंगल मेजर करेंगे। जिधर बेस है उधर से आप काउंटिंग करेंगे। इसमें दोनों तरफ से आपको दिया हुआ एंगल मेजर करने के लिए, अगर आप इस तरफ से देख रहे हैं तो ये नीचे वाला देखेंगे, नीचे वाली स्केल देखेंगे 10, 20, 30, 50, 60। अगर ऊपर से, अगर आपने बेस इधर से लिया है तो आप ऊपर वाला एंगल दे सकते हैं, 10, 20, 30, 40, 50, 60 दोनों ही साइड से दे रखा है। आप किसी भी साइड बेस या रेफरेंस लाइन को रख करके एंगल को मेजर कर सकते हैं। तो एंगल मेजर करना बहुत आसान है और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है। आप किस एंगल को कैसे मेजर कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये एंगल यहाँ पे इन्होंने बी ओ बी को इस तरफ रेफरेंस लाइन रखी है और वर्टेक्स इस पॉइंट पर। अब आप देखिए ये ए यहाँ पर आ रहा है, तो ये इस पॉइंट को यहाँ पर ये कट कर रहा है। अब आप इधर से काउंटिंग नहीं करेंगे क्योंकि बेस इधर हमने माना है, तो इसलिए आप इधर से एंगल की काउंटिंग करेंगे। तो 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। तो ये एंगल कितना है, 80 डिग्री का है। ये एंगल कितना हो गया, ए ओ बी,
ये 80 डिग्री का हो गया। डिग्री का सिंबल जरूर लगाइएगा आप लोग, ये डिग्री का। तो अब देखिए यहाँ पर इन्होंने दिया है कि एक और इसको सीखने समझने के लिए एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी दे रखी है आपको कि आप अपना प्रोटेक्टर खुद से बना सकते हैं। तो कैसे खुद से बना सकते हैं कि आप एक सर्कुलर पेपर लीजिए, उस सर्कुलर पेपर को पहले आप हाफ से फोल्ड कर दीजिए, तो ये ऊपर वाला 180 डिग्री हो जाएगा, नीचे वाला भी क्या हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। फिर जो हाफ है उसको फिर से इस साइड से हाफ फोल्ड कर दीजिए, तो ये जो लाइन आई है ये इस 180 को दो पार्ट में ब्रेक कर रही है, ये 90 डिग्री हो जाएगा और ये 90 डिग्री हो जाएगा। फिर इसको इस 90 वाले को फिर से बीच से इस लाइन को इस लाइन से मिला दीजिए, ये वाली लाइन को इस वाली लाइन से ऐसा फोल्ड करिए कि मिल जाए, तो ये फिर से यानी इस तरफ से बीच से मोड़ दीजिए इसको ऐसे, तो ये एंगल 45 का हो जाएगा। तो इस टाइप से जितना आप इक्वली उसको फोल्ड करते जाएंगे वो उतना ही हाफ हाफ डिवाइड होता जाएगा। जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, पहले एक सर्कल था, इसको हमने हाफ फोल्ड किया तो ये 180 का डिवीजन हो गया, देन फिर हम फोल्ड करेंगे तो वो 100 का डिवीजन हो जाएगा। इस तरीके से कंटिन्यू फोल्ड करते जाएंगे। देखिए 1/4 फोल्ड किया तो ये 90 डिग्री हो गया, और फिर से फोल्ड करेंगे तो ये 45 का डिवीज़न हो गया। और अगर इस टाइप से हम फोल्ड करते जाएंगे, फिर से एक फोल्ड किया तो ये 22.5 का डिवीज़न हो गया, ये 22.5 का डिवीज़न हो गया। तो इस टाइप से आप एक खुद से एक प्रोटेक्टर बना सकते हैं और उससे एंगल मेजर करके देख सकते हैं कि वही एंगल आ रहा है या नहीं आ रहा है। उससे रियल प्रोटेक्टर से और अपने प्रोटेक्टर से मिला मेजर करके देख सकते हैं कि एंगल हमारा सेम आ रहा है या डिफरेंट आ रहा है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग, यहाँ पर बहुत सारे एंगल दिए हुए हैं, आप बुक में ही इसको रख करके प्रोटेक्टर अपने द्वारा बनाया हुआ और जो ज्योमेट्री बॉक्स में आता है उसको रख करके एंगल मेजर कर सकते हैं कि ये एंगल वही आ रहे हैं। एंगल मेजर करते समय ये फिर से मैं बता दे रहा हूँ, आपको ध्यान रखना है कि ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को आपको प्रोटेक्टर के सेंटर पॉइंट पे रखना है, ओ पॉइंट पे रखना है, और एक लाइन को रेफरेंस मान लेना है, किसी भी लाइन को रेफरेंस मान लेना है, बिल्कुल वो बेस लाइन से होकर के जाए। और उसके बाद दूसरी लाइन को देखना है वो कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो वहां से मेजर करना है। ये विशेष ध्यान रखना है आपको कि कहीं पर भी रख के मेजर नहीं किया सकता है। जो इसका एक तरीका है वो करेंगे, जैसे यहाँ पर दिया गया है इस टाइप से, तो इस टाइप से मान लीजिए आपको बी एक्स सी एंगल मेजर करना है, यानी बी एक्स सी। तो इनिशियली तरीका यही है कि x को आप वर्टेक्स पे रखेंगे और c को या b वाली लाइन को इस वाली लाइन पे लाएंगे, इसको प्रोटेक्टर को घुमा लेंगे, थोड़ा सा प्रोटेक्टर को घुमा करके ऐसा करेंगे कि ये वाला पोर्शन है वो इस पे आ जाए, देन आप इसको देखेंगे कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है। या आप ऐसे भी मेजर कर सकते हो, अगर थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाता है देन आप ऐसे भी मेजर कर सकते हो। जैसे ठीक है, यहाँ पर आप इन दोनों के बीच में भी काउंटिंग कर सकते हो कि इन दोनों में कितना अंतर है, इन एंगल का इन दोनों में, तो भी आपको पास एंगल की वैल्यू आ सकती है। मान लेते हैं कि ये 60 है, ये 70 है, तो यानी ये 65, ये इस समय 65 पर है, और ये 90 है और ये 100 है। तो अगर इधर से देखें हम, या 90 और 100 है, सिंपल सा है कि 95 पर है, तो 95 माइनस 65 करेंगे तो 30 डिग्री, यानी ये एंगल कितना हो गया 30 डिग्री का। तो इस टाइप से आप मेजर कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा प्रैक्टिस के ऊपर है। इनिशियली तरीका क्या है कि कोई भी एंगल हो उसमें आप वर्टेक्स को सेंटर पॉइंट पे रखेंगे यहाँ पर, और एक आर्म को इस बेस पर रखेंगे यहाँ पर, फिर दूसरे आर्म को देखेंगे कहाँ वो कट कर रही है। तो ये एक एंगल मेजर करने का सही तरीका है। ये आप अपने घर पे भी कर सकते हैं, इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं कि कौन सा एंगल कितने हैं। कई सारे हर जगह आपको या हर बुक में आपको दिखेगा कि डिफरेंट एंगल बने हुए हैं, ट्रायंगल बने हुए हैं, इनको आप कैसे मेजर करेंगे। तो यहाँ पर एक छोटी सी आपके लिए दिया हुआ है कि कहाँ पर मिस्टेक होती है, उस मिस्टेक को, ये तो जो हमने बताया वही कि एक पॉइंट ये वर्टेक्स पे रहेगा तो दूसरा बेस पे रखना जरूरी है, अगर इससे बाहर है तो फिर सही मेजर नहीं होगा। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी ये वाली लाइन यहाँ पर होनी चाहिए, इस वाली लाइन पर होनी चाहिए, तभी आप सही एंगल मेजर कर सकते हैं। यहाँ पर भी कर सकते हैं मेजर, लेकिन उसके लिए आपको ये समझना है कि इन दोनों के बीच का कैसे आप डिफरेंस निकालेंगे। देन ये देखिए बहुत ही गलत तरीका है, ये लाइन बाहर जा रही है, इससे कोई मतलब नहीं है।
यहाँ पर ये वर्टेक्स इस पॉइंट के बाहर जा रहा है, इसलिए ये भी गलत तरीका है मेज़र करने का। ये यहाँ पर ये पॉइंट ऊपर रख दिया गया है, ये भी बहुत गलत तरीका है मेज़र करने का। और ये पोजीशन, ये तो सही पोजीशन है, लेकिन ये आपको ध्यान रखना है कि एंगल आप इधर से काउंट करेंगे मेज़र करना और इस पॉइंट तक आएंगे। तो ये इस टाइप से आपको थोड़ा सा प्रिकॉशन रखना है, ध्यान रखना है। अब यहाँ पर आपके घर में जो एंगल बनाने वाली सबसे बड़ी डिवाइस है, इंस्ट्रूमेंट है, वो क्या है? वॉच है, घड़ी है। घड़ी को आप देख सकते हैं कि इसमें कितना एंगल बन रहा है, देख सकते हैं, समझ सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। इसमें दिया हुआ है द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक मेक अ डिफरेंट एंगल एट अ डिफरेंट टाइम। एट 1 o'clock द एंगल बिटवीन द हैंड इज 30 डिग्री। इस समय यहाँ पर 30 डिग्री है, तो 2 o'clock पे कितना होगा? तो 2 o'clock पे बट ऑब्वियस है कि ये 60 हो जाएगा, 3 o'clock पे 90 हो जाएगा। तो 3 o'clock पे आप देख सकते हैं कि राइट एंगल बनाएगी, ये एंगल राइट एंगल हो जाएगी। तो ये एक पे 30 डिग्री, दूसरे पे 60 डिग्री, तीसरे पे 90 डिग्री हो जाएगा। इस टाइप से एंगल हर एक आवर पे चेंज होता जाएगा। 4 पे 30 डिग्री और प्लस कर देंगे, फिर 5 पे और प्लस कर देंगे, 6 पे और प्लस कर देंगे। इस टाइप से ये प्लस होते 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 ये टोटल सर्किल बन जाता है और ये 360 का एंगल बनाने लगती है। तो इस टाइप से हमारे सराउंडिंग में कई ऐसे एग्जाम्पल हमें मिलेंगे जहाँ पर कुछ ना कुछ एंगल फॉर्म हो रहा होगा और उसकी उसकी वजह से कुछ ना कुछ चेंज आ रहा होगा। तो ये आपको देखना है और समझना है। सो ये चैप्टर यहीं तक था, लाइंस और एंगल के बारे में। इस चैप्टर में हमने लाइन को समझा कि लाइन क्या होती हैं और पॉइंट क्या होते हैं, लाइन सेगमेंट क्या होती है, लाइन क्या होती है, रेस क्या होते हैं, देन एंगल क्या होते हैं, एंगल कैसे बनते हैं और उसको कैसे कंपेयर करते हैं, और देन उनको कैसे मेजर किया जाता है प्रोटेक्टर की हेल्प से। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट या नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे। टिल देन थैंक यू।